नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। जयपुर नगर निगम में आईएएस अधिकारी लालचंद असवाल बीते 4 दिन से सुर्खियों में है। मुद्दा भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालांकि किसी ब्यूरोक्रेट के करप्शन से रिश्ते की कहानी नई नहीं है, लेकिन जिस स्तर पर कमीशन का खेल खुलेआम खेले जाने के संकेत मिले हैं, वो चिंता की लकीरें खींच देता है। नगर निगम के हर महकमे का रिकॉर्ड खंगाले जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत के खुलासे में वक्त लग सकता है। इस बीच जो तस्वीर सामने आ रही है, वो एक बार फिर जाहिर कर देती है कि सिस्टम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज खास मेहमानों के साथ बात इसी मसले पर होगी। आज के इशू पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं बीजेपी नेता सुमन शर्मा, जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल जी, नगर निगम के पूर्व आयुक्त हरिशंकर शर्मा जी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष पराशर इस बातचीत का अहम हिस्सा होंगे। अनियमितताएं आ रही हैं और अनियमितताओं के बारे में हम तथ्य भी जुटा रहे हैं और तथ्य जुटा रहे हैं। पूरा कंक्लूड उसको करेंगे और कंक्लूड करने के बाद में जो जानकारी आएगी उसके बाद में जो हम आगे की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अभी हम ये कहने में सक्षम नहीं है कि अभी कौन कितना उसके लिए दोषी है। इस तरह के कई घपले इनके विरुद्ध लगभग 20 सालों से चलते आ रहे हैं, परंतु हमेशा कि राजनीति के दोनों राजनीतिक दल इनको खुला संरक्षण देते रहे हैं। जो पूर्व राज्यपाल हैं हरियाणा के और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन्नाथ पहाड़िया, उनको इनका खुला शेल्टर मिलता था। अशोक गहलोत का खुला शेल्टर इनको था। नमो नारायण मीणा का खुला शेल्टर इनको रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं का इनको शेल्टर है। और अभी भी ये जो है कि दिल्ली से आए हुए एक बहुत बड़े अधिकारी जो राजस्थान में बहुत प्रभावशाली हैं, वो इनको बचाने में हर कीमत पे लगे रहते हैं। एक तरफ तो ये जाहिर है कि किस तरह से भ्रष्टाचार खुलेआम होता है और दूसरी तरफ पुलिस एसीबी जिस तरह से बयान देती है, उससे लगता है कि मामला लंबा खिंच जाएगा। ज्योति जी, मैं सबसे पहले आपसे रुख करूंगा, मैं आपसे मुखातिब होता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लंबे अरसे से आप निगम में भ्रष्टाचार की बात तो कह रही थी, लेकिन जिस तरह से एसीबी बोल रही है उससे लग रहा है कि अभी जो आपको पता है वो एसीबी को पता नहीं है। देखिए अश्विनी, नगर निगम में जब मैंने ज्वाइन किया तब भी नगर निगम को भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा कहा जाता था और लगातार, लेकिन आश्चर्य होता था कि कोई उस बात को उठा नहीं रहा है। लेकिन जैसे से मुझे जब जब जहाँ जहाँ जिस तरह की खामी मिली, मैंने हमेशा उसको उजागर करने की कोशिश की। और अभी भी जो अभी मैं रिसेंटली का अगर माहौल कहूँ तो निश्चित रूप से नगर निगम इस समय तो इतना बड़ा घोटाला निगम हो गया था जहाँ पे सीईओ की इतनी मनमर्जी और एक तरह से गुंडागर्दी चल रही थी कि न तो वो साधारण सभा की बैठक होने देते थे, न हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करते थे, न सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की कोई पालना करते थे, न कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाते थे। तो एक तरह से ऐसा माहौल जिसमें केवल और केवल मनमर्जी और गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो। और यही बात जो है ये साबित होकर के सामने भी निकल करके आई। मैंने इसकी शिकायत की, निश्चित रूप से एसीबी को भी की, मैंने इसकी शिकायत सरकार तक भी पहुंचाई। मैंने सीईओ से स्पष्टीकरण की मांग की। ईएसआई और पीएफ का एक ऐसा मुद्दा था जिसमें श्रमिकों के हितों को सीधे उनको लूटा जा रहा था। अभी वो तो खुलासे के अभी इंतजार करना होगा। अभी जो फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही वो तो बाकी महकमों की बाकी बातों की। नहीं, मैं इसमें कहना चाहूँगी निगम की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन निश्चित रूप से उसमें खुलासा होना बाकी है। और जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई सामने आई है उसमें फिर क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी तक जब बात पहुँचाई तब भी कुछ कार्रवाई जो है नहीं होती हुई दिखाई दी। और अभी भी ये देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बहुत सारे सवाल निकल करके सामने आते हैं, कार्रवाई अंदर क्यों नहीं की गई? फिर कहा जाता है अंदर करते तो खुद खुर्द-बुर्द हो जाता। अरे जब आपको बाहर एक्सीएन ने कह दिया, चलिए पकड़ लिया था उसको, उसने स्टेटमेंट दे देता, उसके बाद आप अंदर जाके दस्तावेज को देखते।
हो सकता था, ये कहते हैं कि नहीं अंदर नहीं मिलता या नहीं हम जांच कर सकते थे, नहीं मिलता तो अच्छा था कि सीओ साफ निकल के बाहर आते। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह से सीओ को एक मौका दिया गया पूरा कि वो पूरे अपने साक्ष्यों को समेट सके, पूरे साक्ष्यों को मिटा सके, उसकी पूरी कोशिश की गई और इसीलिए जो अंदर है वो कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन बाद एपीओ गया था, एपीओ कोई सजा है ही नहीं, जब उनका नाम पूरे तौर पे शामिल होता तो उसी दिन एपीओ हो जाना चाहिए था। क्या समाधान हो सकता है? सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पीएम कहते हैं भ्रष्टाचार किसी हद तक नहीं होने देंगे, खुद भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ इस तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी आपके राज्य में सामने आती है, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बातें कही जाती है, आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा दाग लग रहा है आप पर? मैं बिल्कुल इसको दाग नहीं मानती हूँ, बल्कि मैं इसको तिलक मानती हूँ कि हमारी सरकार आई तो भ्रष्टाचार की मुहिम में मोटे मोटे कदम, जो कहते हैं छोटे कदम नहीं, कि आईएएस के गिरेबान तक भी हाथ डाल रही है, पुलिस के एसपी तक हाथ डाल रही है। तो ये एक भ्रष्टाचार खात्मा करने का एक कदम आप कह सकते हैं, और हमें इसको कलंक नहीं मानती हूँ। कई लोग ये सवाल करते हैं, मीडिया बंधु भी, कि आपके राज्य में ऐसा हो रहा है। मैं बहुत शान से और बहुत ही खुशी भरे मन से कहती हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, उसको हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे अन्य राज्य हो या पूरा हिंदुस्तान हो। मोदी जी का भी बयान आपने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। कहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी सरकार दरवाजे तक तो पहुंच गई, भ्रष्टाचार के दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं हुई। ये सुनिए, दरवाजे के अंदर बाहर का मतलब नहीं है, दरवाजे पे पहुंच के क्या कार्रवाई हुई या आप जो भी हो रहा है वो आपके सामने। 4 घंटे में एपीओ हो या 24 घंटे में एपीओ हो, एपीओ का एपीओ है। अगर उस सीट पे हम रखते तो बात ये होती कि साहब आप उस पे रखे हो, उसको हटा दिया गया है, उसके बाद क्या कार्रवाई? देखिए, हर चीज़ आप चाहोगे कि मैं जो बोलूँ वो तुरंत हो जाए, जरूरी नहीं है। सरकार की कार्रवाई, एसीडी एसीबी की कार्रवाई अपने तरीके से होती है। वो ट्रैकिंग का काम जो होता है वो कोई एक दिन में नहीं होता कि ज्योति ने कंप्लेंट किया दिल्ली में जाके और मैंने करवा दिया, ये कतई नहीं हुआ है। 6 महीने से चल रही थी, एक दिन में कोई रिजल्ट एसीडी नहीं लाके देती है, टेलीफोन ट्रैप होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर भी दरवाजे तक। मनोज भट्ट को सुनिए, मनोज भट्ट का यदि आप लोगों ने बयान सुना होगा, देखिए ऑफिसर सिस्टम में और राजनीतिक सिस्टम में बहुत फर्क होता है। आप वहाँ बैठ के गाना बजाना कर लो कि ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। मनोज भट्ट का अगर आपको बयान सुना, हमारे सीओ साहब कर रहे थे ताल कटोरे पे। 1 मिनट ज्योति, आप सुनो तो सही, ताल कटोरे पे। आपके शासन काल में मुख्यमंत्री के दरवाजे पे रोती रही आप, एक बार भी नगर निगम में छापा नहीं हुआ। आपने तो 7 सीओ के लिए भ्रष्टाचार का नारा दिया, हमने ये करके दिखाया। इससे शाबाशी भारतीय जनता पार्टी को, हमारी मुख्यमंत्री को। होगा ना, फाइलें निकाल गए, 46 बैठ के जेल जाने वाले जेल जाएंगे के बाद। और सुनिए, फाइलें निकाल गए, सुनिए और वो फाइलों की सच्चाई बताऊंगी आपको। अश्विनी, ये बहुत बड़ी बात नहीं, सुनिए, बहुत बड़ी बात है ये। नगर निगम की यदि मैं बात करूं तो नगर निगम में पिछली सरकार जब इनकी थी तब भी नगर निगम को नरक निगम बोला जा रहा था। ज्योति उस सरकार की पार्ट एंड पार्सल थी, बार बार मुख्यमंत्री के पास जाती थी। मैं ये नहीं कहती, मैं किसी अधिकारी को नहीं बजाती, सब भ्रष्ट हैं, सबको जाना चाहिए जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन नहीं, सुनो, मैं जिस पॉइंट पे आ रही हूँ, मैं जिस पॉइंट पे आ रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह, कर लेना, अभी रुको, अभी मेरे से अश्विनी को बोलने दो। उस समय अगर एपीओ कर दिया ज्योति जी, मैं आऊंगा आपके पास, चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा। एक कॉलर है सुमन जी, को बाद में लेना, पहले आप मेरी बात कॉलर सुमन जी सुनो, क्यों वो गलत सही सत्य, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। कोटा से अभिमन्यु, सुनो तो सही, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में प्रत्येक दिन भ्रष्टाचार के नए खुलासे होते जा रहे हैं और आपसे विनती है कि ये जो आरपीएस में भ्रष्टाचार हुआ है, युवाओं का कैरियर चौपट हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि इसकी अच्छी तरह सीबीआई से जांच करवाई जाए, ताकि निश्चित तौर पर फर्स्ट इंडिया भ्रष्टाचार से जुड़ी हर मुहिम में भागीदारी निभा रहा है। हर तौर पर भ्रष्टाचारियों को सामने लाने की कोशिश की जाएगी, आपको भरोसा दिलाते हैं, और इस मुद्दे को भी उठाएंगे। हरिशंकर जी, आप निगम में रहे हैं, किस तरह की कार्यप्रणाली होती है? क्योंकि कमीशन और रिश्वत का जो खेल है साफ तौर पर सामने आता है। आपको क्या लगता है, आयुक्त के तौर पर आपने क्या क्या ऐसी चीजें देखी जो आज है? मैं एक बात ये कहना चाहूँगा आपसे कि मैं नगर निगम में 4 बार कमिश्नर रहा यहाँ, 77 से लेकर 89-90 तक, और तीनों ही गवर्नमेंट में मैंने यहाँ काम किया, कांग्रेस भी, जनता पार्टी और बीजेपी जी, और 7 मुख्यमंत्री जो के कार्यकाल में मैं यहीं था। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजनीतिक बातों को छोड़ करके हम थोड़ा कार्यप्रणाली को देखें। देखिए, बिजनेस रूल्स बहुत बड़ी बात होती है हर विभाग में काम करने के लिए। एक समन्वय होता है
निर्वाचित जनप्रतिनिधि के बीच में और अधिकारियों के बीच में। जी यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी जो कमी दिखाई देती है आयुक्त के नाते कि नगर निगम जयपुर में जैसे जैसे मैं महापौर जी ज्योति जी से क्षमा याचना चाहूँगा कि सुख सुविधा और आवश्यकता एक तरफ होती है और विलासिता एक तरफ होती है। नगर निगम जयपुर में आवश्यकता और सुविधाओं को छोड़कर कुछ विलासिता का वातावरण ज़्यादा पैदा होता जा रहा था। एक क्षण के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिकारियों को जहाँ ज़रूरत पड़ती है आवश्यकता को देखते हुए, काम को देखते हुए उन्हें वाहन दिया जाए। मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि नीचे से लेके ऊपर तक सारे अधिकारियों को कारें उपलब्ध करा दी गई हैं। तो विलासिता के जो भाव पैदा हुआ उससे ये सबसे ज़्यादा हमारे सामने भ्रष्टाचार की नींव बढ़ती चली गई। खर्चा बढ़ा तो खर्चे बढ़ा। पूरे करने के लिए धन अब जुटाने मैं की थोड़ा सा जरूरत कार्य प्रणाली की बात करता हूँ। जब जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं तो नेचुरली समितियाँ बनती हैं और सबसे पहले अध्यक्ष या महापौर और आयुक्त मिलकर ये तय करते हैं हमारा बजट कितना है विकास का और हमको शहर में कहाँ कहाँ कौन से वार्ड में कितने काम कराने हैं। इसके दो ही तरीके होते हैं जी। या तो माननीय पार्षदगण अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव देते हैं या महापौर या आयुक्त राउंड लेकर के तय करते हैं किस वार्ड में क्या आवश्यकता है और एक लिस्ट बनती है विकास के कार्यों की। जी और दो शब्द मैं आपको आकर्षित करना चाहूँगा आपका ध्यान, एक प्रशासनिक स्वीकृति और एक वित्तीय स्वीकृति। तो पहली लिस्ट बनती है काम निर्माण कार्यों को करने की, वो बाकायदा निर्माण कार्य के जो अधिकारी हैं अधिशासी अभियंता उनके द्वारा वार्ड वाइज तैयार होकर वो लिस्ट बनती है और वो लिस्ट बन करके थ्रू प्रॉपर चैनल जाती है आयुक्त के द्वारा, सीईओ के द्वारा, महापौर जी और तक। इसके बाद में काम हो जाने पर वित्तीय स्वीकृति देखिए उस पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। उसका मतलब ये हो गया इन कार्यों को हमें करना है। उसके बाद में उसके एस्टिमेट बनते हैं। एस्टिमेट बन करके फिर फाइल आती है वित्तीय स्वीकृति के लिए और वित्तीय स्वीकृति किसके पास जाएगा फाइल, जिनको अधिकार दिए हुए हैं। तो सबसे बड़ी एक अंतर जो बात आई है वो ये कि सरकार दे या कोई भी दो जी कुछ वित्तीय अधिकार अधिकारियों को ज़्यादा दे दिए गए और निर्वाचित प्रतिनिधियों को उसमें कुछ कमी कर दी गई। और तीसरी जो व्यवस्था में फ़र्क आया, यहाँ इंटरप्रिटेशन का सवाल है। अगर अधिकारी को 75 लाख तक के वित्तीय अधिकार दिए गए और महापौर को 1 करोड़ 2 करोड़ के दिए गए, उसका मतलब ये निकाल लिया गया अपने अपने दृष्टिकोण से कि इसका मतलब ये हो गया 75 लाख तक के एस्टिमेट की फाइल है वो महापौर के पास नहीं जाएंगी, वो सीईओ तक ही रह जाएंगी। चलिए इसका क्या मायना हो सकता है इस पर बात करेंगे। कुचामन से कॉलर जुड़े हैं, भीम सिंह जी बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ, मैं बिग फाइट टीम को बधाई देना चाहता हूँ सर कि आप इस प्रकार की ये मुद्दे रख रहे हैं और मैं ज्योति जी खंडेलवाल जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो पहली बार ऐसी कोई मेयर या हमारे राजस्थान क्षेत्र में आई है जो अफसरों के काले कारनामों को उजागर किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं बिग फाइट लाइव टीम को ये भी बताना चाहता हूँ कि सर की अजमेर संभाग में भी अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कोड भाषा का उपयोग करके भ्रष्टाचार के इस काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं और अभी भी हो रहे। कांग्रेस के काल में भी हुए थे, बीजेपी के काल में भी हो रहे। सही कार्य में भी पैसा देना पड़ता है। ज्योति जी से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी ने कहा था एक बार कि 1 रुपया जब हम जनता के विकास के लिए भेजते हैं तो 10 पैसा ही जनता के विकास में जाते हैं और 90 पैसे हम खुद खा जाते हैं। और फिर वो बात कह करके उसी में वो बोफोर्स कांड में फंसे हैं और आज भी इसी कांड में कांग्रेस भी लिप्त रही है, बीजेपी के बिल्कुल भीम सिंह जी समझ सकते हैं कि एक भ्रष्टाचार का जो पूरा जाल फैलता जा रहा है वो किस कदर फैला जा रहा है। अजमेर से कॉलर है, उससे पहले मेरे सहयोगी आशीष बने हमारे साथ। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हर वार्ड कुछ कहता है, एक बड़ी मुहिम है जिसके तहत आप शहर के हर वार्ड में पहुंच रहे हैं, गलियों में पहुंच रहे हैं और एक बड़ी अभी के वाकये को अगर समझा जाए तो जिस तरह से भ्रष्टाचार की जड़ों का खुलासा हो रहा है कहीं ना कहीं वार्डों से हो रहा है। एक आज जो मामला सामने आया उद्यान समिति से जुड़ा हुआ था, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का ये मामला है और कहां तक की गुंजाइश है, किस डेप्थ तक ये भ्रष्टाचार है। देखिए अश्विनी, सबसे बड़ी बात है जिस विषय को मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इलेक्ट्रोपॉलिटिक्स से चुनी गई एक व्यवस्था
लोग चुनते हैं अपने पार्षद को, पार्षद महापौर को, या लोग सीधे महापौर को पिछली बार चुना था। ये एक ऐसी संस्था है जिससे जुड़ाव आम आदमी का सीधा जुड़ाव होता है। उस संस्था में सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास कायम होना। लेकिन अब हालत ये है कि उस संस्था में से सबसे ज़्यादा अगर लोगों का अविश्वास है तो उस संस्था के प्रति हुआ। कारण क्या रहा, उस कारण के लिए जाना चाहिए। दोषी कौन है, उस दोषी पे जाना चाहिए। आज अगर जयपुर शहर की बात करें या जयपुर के अलावा जितने भी निकाय हैं उनकी बात करें, अगर निकायों की आप बात करेंगे, सीधे आम जनता से जुड़ेंगे तो लोगों को सीधे सीधे लगता है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए। आप तीनों लोग बैठे हैं, तीनों लोग ऐसे लोग हैं जो नगर निगम की व्यवस्थाओं से जुड़े रहे हैं। ज्योति जी हैं, सुमन जी हैं, पार्षद रही हैं, आप आयुक्त रहे हैं। आप तीनों जानते हैं कि व्यवस्थाओं में किस तरह से नगर निगम को जकड़ रखा है। इन 4.5 साल 5 साल की बात करें आप, जवाब भ्रष्टाचार, ईमानदार, बेईमान, इन सवालों से अलग हट जाइए। आप इन सवालों को छोड़ दीजिए, कौन ईमानदार था, कौन बेईमान है। मुझे लगता है कि ये साबित करने की जंग बहुत ज़्यादा अब शायद इस निकाय में आ गई है। हम ईमानदार हैं, ये कह रहे हैं हमने कार्रवाई कर ली, हम ईमानदार हैं। आप कह रहे हैं लेकिन तस्वीर को, विकृत रूप को तो आप मानते हैं कि अब सामने आने लगा है? अश्विनी, ये पहली बार नहीं है, पहली बार उजागर हुआ है। ये हो रहा था, इसको रोकने की जिम्मेदारी उन सब संस्थाओं की थी, उन चुने हुए लोगों की थी। आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। 4.5 साल इनकी सरकार थी, आपके भी वहां पर बोर्ड था, आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि कार्रवाई अब हुई है। 4.5 साल आपकी सरकार थी। अगर ये भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र तोड़ना है तो आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम निश्चित तौर पर बिल्कुल इस पर बात तोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। शंकर लाल जी जुड़े हैं अजमेर से, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? लगता है कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर बात की जाएगी कि ये भ्रष्टाचार की जड़ें जमी कैसे, कहां तक पनपी और कौन इसका जिम्मेदार है और अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है। आप बने रहिए बिग फाइट के साथ, ब्रेक का वक्त है। देखिए, वर्तमान में तो भ्रष्टाचार जो है नीचे से लेकर ऊपर तक है, और जो भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं तो जो इनकी पैरवी करते हैं वो भी पाक साफ नहीं है, वो भी दूध के धुले हुए नहीं है, वो भी भ्रष्ट हैं। इसलिए वर्तमान में हर भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए ही कार्य कर रहा है। हाँ बिल्कुल, सिस्टम ही हमारा इतना खराब हो रखा है सर कि मतलब भ्रष्टाचार करने वाले तो कानून वगैरह सब अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन सिस्टम गलत है हमारा। इसमें भ्रष्टाचारी बस निकलते हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का बोलबाला इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के मामले में सरकारों की कमजोर मंशा से आरोपी बच जाते हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। कॉलर गंगानगर से अरुण सोनी जी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ नमस्कार। मेरा कहना है, देखो जैसे ये तो साफ है, फैक्ट है कि ठेकेदार और भ्रष्ट अफसरों की आपस में बहुत गहरी साठगांठ है। ये क्राइम सिंडिकेट की तरह काम करते हैं। और दूसरा, नगर निगम को करोड़ों रुपए का मतलब क्या बजट आवंटित होते हैं, परंतु ये जो भ्रष्टाचार के दलदल के जो मगरमच्छ हैं ये उसको डकार जाते हैं। मेरा आदरणीय सुमन शर्मा जी से एक दो मतलब क्या सुझाव है, उनको एक क्वेश्चन भी है कि अगर आप वाकई राज्य सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सीरियस है तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग में जो एमएलए और एमपी की डिजायर होती है इसको आप बंद कर दीजिए। एक होम डिस्ट्रिक्ट मत दीजिए हायर अथॉरिटी को, जो हायर अफसर है उनको होम डिस्ट्रिक्ट मत दीजिए। ये इनको पॉलिटिकल जब शेल्टर मिलता है तो ये बेक ऑफ हो जाते हैं। दूसरा, एंटी करप्शन ब्यूरो जो हमारी एसीबी है, ये पुलिस की तरह जितने भी कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जाके पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती है कि अगर ये एक राउंड भी मारा है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो वहां पे खौफ का माहौल होगा कि हमें जनता को। बिल्कुल अरुण जी, निश्चित तौर पर आपका सुझाव अहम है। शंकर लाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजमेर से बोल रहा हूँ जी, बताएं। मेरा सबसे पहले तो आपकी टीम को बधाई। शुक्रिया। और जी मैं कुछ बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा सबसे पहले तो आपकी टीम को और आपके चैनल को सबसे बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और सबसे पहले मैं जो मेयर साहब है जयपुर के, ज्योति जी खंडेलवाल, उनको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद शंकर लाल जी।
कि उन्होंने इतने शानदार और आज दिन तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। निश्चित तौर पर आपका पैगाम बिल्कुल हम लोग ज्योति जी तक पहुंचाते हैं। ज्योति जी, शंकरलाल जी आपका भी शुक्रिया। ज्योति जी, इसके साथ में जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है कि आपने पूरा मामला उजागर किया, ठेकेदार से लेकर अधिकारी तक की बात सामने आ रही है। अधिकारियों के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन जो ठेके पर होते हैं, जो ठेकेदार इस करप्शन में इन्वॉल्व है, उनका कहीं जिक्र कभी नहीं आया, उनके बारे में कोई बात नहीं हुई। क्या कारण है? देखिए, जब निगम में कोई काम ठेके पे दिया जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग का जो काम है वो अधिकारियों का है। अगर वो काम सही तरीके से नहीं हो रहा है तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस ठेकेदार का पेमेंट रोके, उसको काम सही ढंग से करने के लिए नोटिस दें, और अगर फिर भी नहीं मान रहा तो ब्लैक लिस्टेड कर दें। तो यहाँ लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की ही मिली भगत होती है, जिस मिली भगत में कहीं ना कहीं अधिकारी करप्शन में लिप्त है, तो आपको नहीं लगता कि फिर जनप्रतिनिधि का वहां दायित्व है कि वो आगे आए और उनका भी नाम उजागर करे, अधिकारियों के साथ साथ ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो? निश्चित रूप से ब्लैक लिस्टेड होने की कार्रवाई होनी ज्योति जी, चाहिए। कभी कोई ठेकेदार का नाम क्यों नहीं आया सामने? नहीं, मैंने तो दिया है। जैसे हमारा होर्डिंग का ही मामला था, और उस मामले में जिस कंपनी ने, जिस फर्म ने हमको राजस्व का नुकसान पहुंचाया और जनता से हमारे निगम के नाम पे पैसे वसूल कर लिए, उसको ब्लैक लिस्टेड करने की और उस पर कार्रवाई करने की मांग मैंने तो एसीबी से भी की और मैंने निगम में भी रखी है। मेरी ओर से पूरी और जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो की है। और अभी जो बात आ रही थी कि एपीओ उस दिन करो या 3 दिन बाद करो, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं बताना चाहूंगी कि जो सीईओ साहब ने जो आपने मौका दिया उसका ये फायदा उठाया कि उनके यहाँ से जो 1.5 महीने से जो फाइलें लंबित पड़ी थी वो फाइलें निकाली गई। एक ऐसी ही फाइल मेरे तक भी पहुंची, जो मेरे तक आनी, जो उन्होंने भेजी है मेरे तक, वो फाइल 17/6 से उनके पास पड़ी हुई है। 8 की तारीख में साइन करते हैं, 11 तारीख को उनके पास डिस्पैच होती है, जिस वक्त उनके एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मतलब 11 तारीख को साइन किए जाते हैं, और वो भी नियम विरुद्ध फाइल, पट्टे देने की फाइल, जिसको एम्पावर, जिसको कार्यकारिणी समिति में जाना चाहिए, वो फाइल वो सीधे भेज देता है कि इसका पट्टा कैसे भी बन जाए। जो एक सीईओ की जिम्मेदारी है कि वो नियम कानून कायदों का ध्यान रखे। तो जब एक फाइल मेरे पास ऐसी आई है तो निश्चित रूप से वो जो फाइलें निकली होंगी वो कहीं ना कहीं उन सबूत और तथ्यों को मिटाने का बहुत बड़ा रोल ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सीईओ को बचने का वक्त दिया गया? कहीं ना कहीं जिस तरह से एके जैन साहब की जो बाइट हमने शुरुआत में सुनी, उनका भी कहीं ना कहीं ये कहना था कि ब्यूरोक्रेसी के साथ सियासत का तालमेल रहता है, और अब जब सत्ता की बात की उन्होंने तो कहा कहीं ना कहीं लोग बचा रहे हैं उनको। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहीं कोई नहीं बचा रहा है उनको। अगर बचाया जाता तो एपीओ भी नहीं किया जाता। सरकार की मंशा में खोट होता तो क्या जरूरत थी एपीओ करने की? घर के बाहर हुआ था, कोई भी किसी का नाम ले सकता है। एपीओ करने, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एपीओ करने का ही मतलब है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई होगी वो कुछ दिनों में ही आप लोग के सामने आ जाएगी। लेकिन जब नगर निगम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और विषय आज यही है, तो मैं अश्वनी आपको ये बताना चाहूँगी, मैं भी नगर निगम में कई वर्षों तक रही हूँ, व्यवस्थाओं को मैंने भी देखा है। नगर निगम में एपीओ पे सवाल उठाना महापौर जी करी थी कि एपीओ कर दिया या एपीओ करने में देरी क्यों गई। तो जयपुर की जनता, और मैं भी जयपुर की जनता हूँ, तो एक सवाल महापौर से करना चाहूँगी कि हमारा जब बोर्ड था, 3 बार जयपुर में हमारा बोर्ड रहा, कभी भी महापौर की गुडविल में इतनी गिरावट नहीं आई थी जितनी इस बार आई। सुन रही है दर्शक, धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दर्शक उन्हीं को बता रही हूँ जिन्होंने धन्यवाद दिया। बड़ी है गुडविल की, महापौर लड़ाई कर सकती है, संघर्ष वही आपकी लड़ाई के कारनामे बता रही हूँ जनता को। सुनो ना, कारनामे आपको पता, आप अभी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, रुको यार, मेरे को सुनाने तो दो इनके कारनामे। मेरे कारनामे तो आप जब मैं अधिकारियों के खिलाफ आवाज ये हो जाती है चोर की दाढ़ी में टिंका। सुनने का मादा नहीं है। मैं क्या बताना चाह रही हूँ वो सुनने का मादा नहीं है। मेरी बात को सुन ले फिर जवाब दे। मैं इनसे एक सवाल पूछ रही हूँ, अभी आप चिंता नहीं करो, ये सरकार में हो, जवाब दो। सवाल ही पूछ रही हूँ मैं। जयपुर की जनता नागरिक हूँ मैं, मेरे पूछने का अधिकार है। महापौर ज्योति खंडेलवाल ने 2009 में शपथ ग्रहण की नगर निगम की। के कॉम्प्लेक्स का मैटर आया था, क्यों सील हुआ, क्यों खुला, वो वकील को क्यों बदला गया? ये सवाल जयपुर की जनता ने मांगी है। 10 को अभी 3 सवाल, 10 अधिकारियों को एपीओ किया, उसी जगह लगा दिया गया। ये बद्री प्रसाद आज जो पकड़ा गया है उसको इन्होंने पहले हटाया। जयपुर के हवाओं में एक खबर आई कि 35 लाख रुपए लेके क्यों किया गया? ये एपीओ करे, बहाल करे तो अच्छा है, और अधिकारी करें या हमारी सरकार करे तो क्वेश्चन मार्क। ऐसा नहीं होता। ईमानदारी तब चलती है या वफादारी तब चलती है जब आप ईमानदार रहो। आपके 400 फाइलें मिली, क्योंकि मेरे खिलाफ आपके कोई जांच नहीं हुई, कोई चीट मिली। गलत बातें कर रही, खुद ही चीट दे रही है, खुद ही क्लीन हो रही है।
2 साल तक नगर निगम में भ्रष्टाचार सुमन जी, मिलके सुमन पति जी, इनके पति अगर मिस्टर नहीं मिली थी 10% क्लीन चिट, नगर निगम सुमन की जी, आवाज क्लीन चिट विधानसभा नहीं में मिली तो उठी आप मांग कर कि लेते कौन जांच है की। मिस्टर 10%, इसकी असवाल जांच जी अब होगी। सामने आ रहे हैं। असवाल कहाँ थे उस समय कौन है? जब आप विधानसभा में बता उठा दो, आप बता दो तो कौन मिस्टर है? 10% का सवाल सामने आ रहे उठेगा हैं। और एसीडी जब नगर निगम में एंटर किए तो मिस्टर 10% को भी ढूंढेंगे। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल होता है कि नगर निगम में क्या कमीशन का खेल खुलेआम खेला जाता है। मैं देखिए, मैं हरिशंकर जी आता हूँ आपके पास। अश्विनी जी, जब इन्होंने सवाल पूछे तो जवाब मैं देंगे। ईमानदार हूँ, ये साबित जवाब करने की नहीं, लड़ाई बिल्कुल है। नहीं है। नहीं बिल्कुल है। हो रही बताने की कोशिश नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, अश्विनी, आप आपके जवाब आपके दीजिए। उपमहापौर के आप जवाब 4.5 साल दीजिए। चुप क्यों रहे? एक तो हाँ, चुप इसलिए क्यों? कि सरकार इनकी थी, दादागिरी इनकी थी। अरे तो एक हम अल्लाह लेटर करे तो दिखा दो तो सुमन जी, आप आपका देखो, लिखा हुआ। पहले तो सरकार महेश को जोशी से भी पहले तो ACB महेश को जोशी एक से लेटर गुडी आपने लिख के 2 दिया। साल तक महेश जोशी लिख से के नगर दो, निगम को पर्ची लिख से के चलाए, दो। अरे तब तो नगर सुमन निगम जी, थी, फिर महेश सुमन जोशी जी, से लड़ाई, फिर अरे सीओ मेरी से लड़ाई। पर्सनल लड़ाइयों ये से आपको पूरे क्या नगर परेशानी निगम हो में- रही है? देखिए, एक बड़ा सवाल है कि इसमें इस चर्चा में ये तो ज्योति जी और सुमन जी, ज्योति जी और सुमन जी, ये तो साफ जाहिर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे का दामन साफ बताने में लग रहे हो, लेकिन ये आज भी मुद्दा निकल कर नहीं आ रहा कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए। हरिशंकर जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा मैं। हरिशंकर जी, ज्योति जी, आप हो गया, सुमन जी हो गया। हरिशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कमीशन का अगर खुला खेल अगर खेला जाता है तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि इस खुले खेल के ऊपर पाबंदी भी ऊपर से लग सकती है? एक लेटर तो दिखाओ। जी दिखाओ तो और सही, इसमें सारी एक फिल्में लेटर कर- निकालेंगे। हो गया ज्योति जी, सुमन जी हो गया। अश्विनी जी, हरिशंकर जी नहीं जवाब बोले तो चाहिए। बीच में। हम विषय गलत पर बात नहीं करें। बोलेंगे तो सुनेंगे। गलत बात यार, विधानसभा हम में संबंधित- 10% विधानसभा चलिए, हम में करेंगे आपके- बात। आपके वापस आऊंगा मैं विधायक आपके कहने पास। को तैयार है, वही विधायक मोहनलाल जी जो ज्योति जी, जो मैं आपके PA पास का वापस पैसा भी आऊंगा। उठाते थे और PA भी लगा रखा था। ज्योति जी, जो सूचना मेरे ख्याल से केंद्र में- हरिशंकर जी आपकी बात को बेहतर ज्योति तरीके से जी, बता देंगे। मोहनलाल जी जैसे तो जाएगा। ऐसे भी विधायक है हम वहाँ पर। संबंधित विषय पर बात करें तो ज्यादा उचित होगा। बिल्कुल हरिशंकर जी, आप बताएं कि क्या ये कमीशन का खेल भ्रष्टाचार किस पे तरह तो से बात हो रही है, है। नहीं, क्योंकि साहब, मैं ये आपको बात समझा ऐसे रहा हूँ। होती है, चाहे नेता अधिकारियों करे, को चाहे कैसे अधिकारी बचाया करे, जाए, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार मेयर पे है। आरोप लगा दो। क्यों तो नहीं मुद्दा लगा? भटक जाएगा। मेयर भ्रष्टाचार मुद्दा पे भटक- तो तो लगेगा भ्रष्टाचारी आरोप। चैनलों पे बोलने से नहीं अरे होती। तो रंगे हाथ जैसी पकड़ने से कार्रवाई थोड़ी होगी। हाँ, रंगे हाथ पकड़ने वो से भी हो होती है। जाएगी। ज्योति जी, कार्रवाई फाइलों करने में से होती है, होगी। जांच करने से होती है, आपके होगी। चैनलों पे बोलने से नहीं होती। होगी मैडम, होगी। ज्योति जी, मैं आऊंगा आपके पास। ज्योति जी, आपकी बारी आएगी, रुकिए, आपकी बारी आएगी। हरिशंकर जी को बोलने दीजिए। हरिशंकर जी, सुमन ये जी बोल रही बीच में, आप मेरा नाम नहीं लीजिए। वो जी। बोलती तो मुझे जवाब देना पड़ता है। सुमन जी भी नहीं बोलेंगी। मैं हरिशंकर जी आपसे जवाब चाह रहा हूं कि ये जो पूरी तस्वीर है, कमीशन के खेल को लेकर बात की जाती है, एक्सीएन से लेकर नीचे तक, ठेकेदार तक, हर जगह बाबू का नाम आता है, आईएएस अधिकारी नाम आते हैं, सीईओ के नाम आते हैं। क्या कारण है कि इस पूरे खेल का अगर इसी तरह से बंटवारा चलता है, पैसों का बंदरबाट चलती है, जनप्रतिनिधि क्या इससे बेखबर होते हैं? पहली बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि लोग एसीबी को ये मामले आखिर में तह तक जब परवान पहुंच जाते हैं तब जाकर क्यों खुलासा होता है? देखिए, मैं क्षमा चाहूँगा महापौर जी से। मुझे ऐसा लगता है कि निगम के आसन पर बैठने के बाद यदि जनप्रतिनिधि का जो शीर्षस्थ आसन है, थोड़ा सा आपस में एक्ट का अध्ययन कर लें, उनके क्या अधिकार हैं। हालांकि ये मैं मानता हूँ कि महापौर के अधिकारों में काफ़ी कमी हुई है, इनकी सरकार नहीं की। लेकिन मैं दो सुमन जी, पंक्ति लेकिन मैं बोलो, दो जवाब दो। ले- किस पे बोल प्लीज रही है वो? मैं आपको नहीं, देखते फिर आप देखिए, बोलोगे इस कि शो बोल रही हूँ। को मैं आपको एक पंक्ति बताना चाहता हूं। केवल एक्ट की कई धाराओं में जहां पर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेयर लिखा हुआ है, वहां पर दो शब्द दिए हैं जी, कि मेयर निगम के वित्तीय और प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर निगरानी और पर्यवेक्षण रखेंगी। दूसरा लिखा हुआ है, मैं क्षमा चाहूँगा, दूसरा एक्ट में लिखा हुआ है कि बोर्ड में जितने भी अधिकारी कर्मचारी सब वो मेयर के अधीन होंगे, प्रशासनिक रूप से भी और वित्तीय रूप से भी। जी, चेंज हो गया वो, मेरी बात सुनिए। बदल गया। तो मैं आपको बता रही हूँ, एक्ट मैं- बदल गया, मैं मेयर आप- के अधीन नहीं रहे हैं मैं वो, आपको बता बोर्ड रहा के हूँ। अधीन हो गए हैं वो। मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि हाँ, बोर्ड के अधीन हो गया है, मैं चेंज उसी हो पर गया आ है। रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ मैं। तीसरा ये लिखा हुआ है कि यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, कोई बोर्ड को कोई क्षति होती है और वो महापौर के निगरानी में आती है, मैं तो सीधा देखिए उसे हरिशंकर बोर्ड जी, में एक रखा सीधा सा जाना सवाल है चाहिए। कि क्या मैंने रखा है। क्या ये जंग मेयर और सीईओ के अधिकारों की थी? क्या ये जो करप्शन का खेल है सिर्फ इसीलिए था कि कौन ज्यादा लेगा? क्या कहना चाह नहीं, रहे ये हैं? अधिकारों की लड़ाई है और दूसरी लड़ाई है बिजनेस ऑफ रूल्स नहीं बनने की वजह से। यानी मैं आपको एक बात बहुत संक्षिप्त बताना कौन चाहता हूं। जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए तो बोर्ड जिम्मेवार है, जिसका काम था ये। समितियां बनी, उनकी कार्यप्रणाली क्या होगी? अगर यही काम कार्यप्रणाली बन जाती
तो जो आज वर्क्स जो पब्लिक वर्क से जो फाइलें हैं वो पहले जानी चाहिए थी विकास समिति के पास, वहाँ वो गई नहीं, वो पास होकर के जाती सब मेयर के पास, वहाँ से अप्रूव होने के बाद फिर सारी कार्रवाई होती। मेयर के अधिकार काट लिए गए ना, इसीलिए नहीं पहुंचा, इसीलिए तो ये मामला उठ रहा है। और वो अधिकार धीरे धीरे अधिकार हो सकता है कि फिर अगर इस खेल में बंदिश लग जाती। चलिए तेजपाल जी हैं जयपुर से, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तेजपाल जी आप बने हैं? हाँ जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी तेजपाल जी सुन रहे हैं आपको, बताएं। शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। दूसरे कॉलर इकरामुद्दीन जी भी जयपुर से बने हैं, बताएं इकरामुद्दीन जी क्या कहना चाह रहे हैं? आजा मेरा सुमन जी से कहना है कि सुमन जी की सरकार ने जिस तरह असवाल की जांच करवाई है ऐसे ही मेयर की जांच हो। मेयर बिल्कुल भ्रष्ट है। अब सुन लिया ना तुम तारीफ। तो लेटर लिख के भेजा है, जी बिल्कुल करवाएंगे सर, यही तो मैं कह रही हूँ। लिख के भेजा है, 4 महीने हो गए उस लेटर को गए हुए, जांच करवाई क्यों नहीं आपने? चर्चा पर जो ये आम लोगों की चर्चा है, मैं वापस उसी पे लौट रहा हूँ। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि इतनी देर से ये साबित करने की बात हो रही है कि ईमानदार कौन। बिल्कुल यहाँ पर मेयर के खिलाफ उनकी पार्टी के 20 पार्षद हो जाते हैं, यहाँ उपमहापौर इनका होता है, भ्रष्टाचार की बातें आज कर रहे हैं। आज तक 4.5 साल में एक लेटर नहीं लिखा गया। क्या चल रहा है? ये सब बातें आज यहाँ पर बैठ के हम कर रहे हैं। इन 4.5 सालों में जनता के विकास की बातें, जनता के विकास के मुद्दे किस बैठक में ये चर्चा हुई, किस बैठक में आखिरी में ये एजेंडे में लाए जाते हैं? 4.5 साल में इस जयपुर शहर की जनता ने अगर अखबार में कोई खबर पढ़ी है तो या तो महापौर सीओ की लड़ाई की खबर पढ़ी है, विकास के मुद्दों पे चर्चा की क्या कोई खबर पढ़ी है? नहीं पढ़ी। इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार यहाँ पर महापौर भी बैठी हैं। आप नहीं मानते कि विकास तब होगा जब कहीं इससे ऊपर उठा जाएगा? दो मामलों का जिक्र करता हूँ आपसे, 2 मामलों का जिक्र करता हूँ। एक मामला जवाहर नगर कच्ची बस्ती का है, जहां एक रोड बनाई जाती है, 100 करोड़ के करीब का मामला है, पूरा पेमेंट उठा लिया जाता है। 5 साल ये पेमेंट चलता है, आखिर कैसे होता है? दूसरा सिंधी कॉलोनी में सड़क नहीं बनती, 48 लाख का पेमेंट उठा लिया जाता है। आपको नहीं लगता कि ये अनदेखी नहीं होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं? अश्विनी जी ये काम वार्ड के पार्षद का नहीं है, निश्चित तौर पर ये सवाल उठता है। ठेकेदार से लेकर अधिकारी, पार्षद से लेकर कर्मचारी, कमीशन का खेल नहीं हो रहा। ज्योति जी बैठी हैं, ज्योति जी क्या ये खेल नहीं हो रहा? ये हो नीचे से हो रहा है, ये खेल हो रहा है। मैंने तो ये बात ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली और बताया कि किस तरीके से इसको इतना परसेंटेज मिल रहा है और हमारे नगर निगम में परसेंटेज बढ़ रहा है। संस्था की एक चुनी हुई संस्था की आप प्रधान है, मैं सीधे जिम्मेदारी तो लेनी होगी। मैंने ली जिम्मेदारी और मैंने इस कमीशन के खेल को नहीं रोका जा सकता था? मैंने इस कमीशन के खेल को रोकने के लिए बोर्ड मीटिंग में मैं ये सब बातें लेकर के गई। बोर्ड जो लेकिन आपके पार्षद आपको भ्रष्ट कह रहे हैं। देखिए आपके विधायकों ने जब चुनाव हारा, से कुछ नहीं होता है। कहने के लिए साबित जब रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तब होता है। रंगे हाथों पकड़ा गया, असवाल जी पकड़े गए, लेकिन लगाया आपके शासन में लगाया। सुमन जी शिकायत मेरी आपसे ये है कि आरोप केवल टीवी चैनल पे मत लगाइए, कोई एक लेटर तो दिखाइए, कीजिए, आने वाला है लेटर तो दिखाइए, बिना लेटर के कार्रवाई होगी। 5 साल तो निकाल। चलिए मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा, यहाँ पर ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वापसी होगी तो यही बात होगी कि ये कमीशन की बंदरबाट आखिर किस तरह से होती है, कौन इसके पीछे है और किसका आश्रय इन कमीशन खोरों को मिलता है और क्यों उनके हौसले बुलंद होते हैं और फिर एसीबी को कार्रवाई करनी पड़ती है। ब्रेक का वक्त कुछ ही पलों में बिग फाइट में होगी, वापसी बने रहिए। लगता है कि निश्चित रूप से धरातल लेवल पर भी और राजकीय स्तर पर भी इसको रोकने का पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और रोज हम देखते हैं किसी का अखबार में किसी माध्यम से आता है, परंतु ये बात भी सत्य है कि उसके बावजूद भी अभी भ्रष्टाचार पे लगाम रखना एक दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सच है और उसके उदाहरण हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं। अभी जो कुछ भी घटनाएं देश में हो रही हैं या जो भी सीबीआई द्वारा छापे डाले जा रहे हैं, उससे पहले जो सूचनाएं लीक होती हैं या उससे पहले जो उदाहरण हमें सामने आते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि हर मुद्दे पर पुलिस और इनके बीच में राजनीतिक जो कनेक्शन बने हुए हैं, उससे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।